जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1826 में कलकत्ता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब और कहां से प्रकाशित हुआ था, तो 30 मई 1826 में कलकत्ता से। और हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है रचनाकार। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो है ऑप्शन ए, क्योंकि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बात करें सांध्य गीत की, तो सांध्य गीत जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू निराला की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। और साकेत तुलसीदास की नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की। हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन है, तो वह है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या फिर आंसू। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने अपनी किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया था, तो प्रेम पथिक को। अगला क्वेश्चन, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। इनमें से किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को। अगला क्वेश्चन, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद इनमें से किसने कहा है, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञे या फिर गिरिजा कुमार माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनकर। अधैर्य का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था। हमारा ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ।
सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन इनमें से किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार इनमें से कौन है? तो है केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? हमारा ऑप्शन है 1936 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1937 ईस्वी या फिर 1938 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में। और तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। और अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदीश गुप्त। 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? हमारा ऑप्शन है सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू तोताराम या फिर सदा सुखलाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो बाबू तोताराम। और भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हमारा ऑप्शन है बलदेव उपाध्याय, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो लल्लू लाल के द्वारा। और किस रचना में किया गया? तो प्रेम सागर में। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है? हमारा ऑप्शन है राजश्री, विशाख, करुणालय या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य इनमें से कौन सा है? तो वह करुणालय। और करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी का जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। बात करें हिंदी की पहली एकांकी की, तो हिंदी की पहली एकांकी 1929 में प्रकाशित एक घूंट को माना गया है। और एक घूंट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, नागेंद्र, देवकी नंदन खत्री या फिर ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? हमारा ऑप्शन है तमस, बलचनामा, आधा गांव या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलचनामा।
इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? तो है बलचनामा, जिसके लेखक नागार्जुन हैं। कौन है? नागार्जुन। बात करें तमस की, तो तमस भीष्म साहनी की रचना है। आधा गांव राही मासूम रचा की रचना है। और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। अर्लाक्योस चंद बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? हमारा ऑप्शन है सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी प्रमुख कहानी उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा है। अर्लाक्योस चंद निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या फिर सीरीज की याद आई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रस आखेटक। विद्यानिवास मिश्र की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह रस आखेटक। और रस आखेटक कुबेर नाथ राय की रचना है। किसकी रचना है? कुबेर नाथ राय की। अर्लाक्योस चंद हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बनारस अखबार, कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदंत मार्तंड। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? तो उदंत मार्तंड में, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अर्लाक्योस चंद कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर दास। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी इनमें से किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अर्लाक्योस चंद रैदास के गुरु का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद। रैदास के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद। अर्लाक्योस चंद श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, मलूकदास, रैदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। श्रृंगार रस के विरोधी इनमें से कौन से संत कवि थे? तो वह थे सुंदरदास। अर्लाक्योस चंद हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर सेन, राजा राम मोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर पंडित जुगल किशोर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक इनमें से कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन। अर्लाक्योस चंद मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, दामोदर शर्मा या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, तो इनकी प्रमुख रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली इत्यादि है। अर्लाक्योस चंद तुलसीदास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। तुलसीदास इनमें से किसकी रचना है?
तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन इनमें से किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसे माना है? हमारा ऑप्शन है हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा या फिर मृगावती। राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यवती कथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसको माना है? तो सत्यवती कथा को। सत्यवती कथा के लेखक ईश्वर दास हैं। कौन हैं? ईश्वर दास। बात करें मृगावती की, तो मृगावती कुतुबन की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और हंसावली असाइद की रचना है। अगला क्वेश्चन, कृषक क्रंदन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, निर्मल वर्मा, हरियोध या फिर कृष्णा सोप्ती। राइट आंसर है ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी रचना है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला क्वेश्चन, सहजता का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है रसखान, शिवपूजन सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर दुष्यंत कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र। सहजता का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला क्वेश्चन, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, बेड़ी माधव दास, अर्जुन देव या फिर नाभा दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी बेड़ी माधव दास। मूल गोसाई चरित्र इनमें से किसकी रचना है? तो बेड़ी माधव दास की। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? हमारा ऑप्शन है 12, 15, 16 या फिर 17। राइट आंसर है ऑप्शन डी 17। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यनारायण कविरत्न। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो वह है सत्यनारायण कविरत्न। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। हमारा ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से
या फिर ब्राह्मण अपभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण या फिर हरि प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो वासुदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा या फिर जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है और इसके लेखक राम वृक्ष वेनीपुरी हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। हमारा ऑप्शन है 1826 में, 1829 में, 1834 में या फिर 1844 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1829 में। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। और बंगदूत समाचार पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? हमारा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है गोदान, खंजन नयन, चंद्रकांता या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रकांता। बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है चंद्रकांता। बात करें तमस की, तो तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। खंजन नयन अमृतलाल नागर का उपन्यास है और गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। हमारा ऑप्शन है पाली, डिंगल, अपभ्रंश या फिर अवहट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो पाली। अगला क्वेश्चन, भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है। हमारा ऑप्शन है पंडित राधाचरण गोस्वामी, बाबू तोताराम, पंडित केशवराम भट्ट या फिर काशीनाथ खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्र के संपादक इनमें से कौन है? तो वह है बाबू तोताराम। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है काव्य, नाटक, उपन्यास या फिर अनुवाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या फिर शिव सिंह सेंगर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिव सिंह सेंगर। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद या फिर मलूक दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीचंद।
निर्गुण काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो गुरु नानक के पुत्र श्री चंद। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, मीराबाई की उपासना है। हमारा ऑप्शन है माधुर्य भाव की, सख्य भाव की, दास्य भाव की या फिर वात्सल्य भाव की। राइट आंसर है ऑप्शन ए माधुर्य भाव की। मीराबाई की उपासना किस भाव की है? तो माधुर्य भाव की। तो आज के क्लास में बस इतना ही और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।